about the friendship. तो आज भैया बात कर रहे हैं मित्रता की, दोस्ती की। I want to talk about friendship. दोस्ती के बारे में बताना चाहते हैं। So, do anyone have a good friend here? क्या किसी के पास अच्छा मित्र है कोई? You have good friend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, I'm starting with 1. Okay, what makes your friend good? आपके मित्र में ऐसी क्या खूबी है जो आपको उसको अच्छा बनाता है? What makes him or her? आप कहते हो अच्छा मित्र है, अच्छा क्यों? कोई एक खूबी बताएं। मेरा एक अच्छा दोस्त है। She said that God is her best friend, good friend. Okay, God is your good friend. I thought this is one. You? जो मेरा दोस्त है वो एक खुशमिजाज व्यक्ति है जो हमेशा इंकरेज करता है। Because he always encourages him. He always encourages. वो हमेशा ही मतलब समझता है और जब मुझे कोई मुसीबत होती है तो हमेशा मेरी हेल्प करता है। He always understands him and whenever he has some problem, he always helps. Thank you. That's different. Another person, your friend, why is it good to you? Why is your best friend? क्यों आपका कोई दोस्त अच्छा दोस्त है? क्यों अच्छा है वो बताएंगे आप? क्योंकि हम कभी कोई मुसीबत में पड़ते तो हम उनका नाम ले तो हमारे मुसीबतों का हल निकलता है उन्हीं के ही नाम से, तो हम उन्हीं को अच्छा फ्रेंड मानते हैं। Amen. Why I choose this topic today? क्यों भैया ने आज ये टॉपिक लिया? आमीन। Many people sometimes don't understand what we call friendship. आज बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि आखिर मित्रता है क्या? Can anybody have idea what is friendship? कोई बता सकता है कि मित्रता आखिर है क्या? दोस्ती है क्या? Can somebody Friendship is like sacrifice for one another. sacrifice for one another? Yes. Sacrifice for one another. Yes. एक दूसरे के लिए पास्टर ने बोला जो एक दूसरे के लिए बलिदान करते हैं वो Any other मित्रता person? क्या है? Friendship. निस्वार्थ प्रेम एक दूसरे के प्रति बिना किसी लालच के। Without any greed Without and any when you love someone. when you love someone. Yes. So any other person? You know, sometimes people always don't understand what is friendship. भैया कह रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं समझते आखिर दोस्ती है क्या? You and I may be going to the same church. हो सकता है आप और मैं सेम चर्च में जाते हो, Yeah, we may know each other. एक दूसरे को जानते हो, We may go home together. घर भी साथ साथ जाते हो, We may end up on rickshaw. हम एक ही रिक्शे में भी जाते हो। It doesn't make us friends. क्या ये हमें दोस्त बना देता है? नहीं। You may be my brother, हो सकता है आप मेरे भाई हो, but you are not my friend. पर आप मेरे दोस्त नहीं। We may be neighbors, हम पड़ोसी हो सकते हैं, but you are not my friend. पर आप मेरे दोस्त नहीं। You know, friendship takes more than the way we understand it. दोस्ती में और बहुत कुछ ज्यादा चाहिए जो हम समझते हो उससे ज्यादा। A friendship must have what we call mutual affection. तो दोस्ती का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति एक स्नेह होना, प्रेम होना। Friendship means finding yourself, your belief in another person. तो दोस्ती का मतलब है कि अपने विश्वास को, अपनी इच्छाओं को दूसरे के अंदर देखना। Everybody can be your friend. हर कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता। Friendship is yourself, what you believe, what you like, the way you do things, and you find the same person the way you are. एक दोस्त का मतलब क्या होता है? जब आपकी कुछ इच्छाएं, आपकी कुछ पसंद नापसंद होती है और आप वैसी ही चीजें किसी और के अंदर ढूंढ लेते हो तो आप तब वही मेरा दोस्त है। That is what we call. It must be mutual affection. तभी म्यूचुअल अफेक्शन मतलब दोनों के प्रति, मतलब एक का भी है और दूसरे का भी है। Definition, they say it is interpersonal. Means yourself in another person. मतलब एक बंदे का ही नहीं, लेकिन दोनों इंसानों का जब एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है उसे दोस्ती कहते हैं। And there must be something that binds both of you together. और एक ऐसी चीज जो दोनों को बांध के रखती है। But sometimes many people feel that association, something like classmate, my neighbor, my co-worker is my friend. लेकिन कई बार लोग क्या सोचते हैं, नहीं जिनके साथ मैं ऑफिस में काम करता हूँ या स्कूल में पढ़ाई करता हूँ या आस पड़ोस में रहते हैं ना, जिनसे मैं रोज बातचीत करता हूँ, मेरे दोस्त हैं।
your colleague may not be your friend, जरूरी नहीं है कि आपका कलीग आपका दोस्त भी हो, but you may spend time with your colleague लेकिन कलीग के साथ हम दिन के 10-12 घंटे बिताते हैं, because you meet daily, क्योंकि रोज मिलते हैं, you go with the same boss, you go with the सेम same ही bike. बॉस है, सेम ही ऑफिस है, सेम ही टाइम पे ब्रेक मिलता है, It doesn't make him or her your friend. लेकिन वो आपको, लेकिन ये चीजें उसको आपका दोस्त नहीं बना देती। That's why when your co-worker does something wrong to you, you feel that he's a friend and he has betrayed me. तो इसीलिए आपको कोई आप में कलीग है, कोई साथ में काम करता है, वो आपको धोखा देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरा दोस्त है, इसने धोखा दे दिया। Your colleague may do something wrong and you feel, oh, he or she is my friend, he has betrayed me. No. अगर हो सकता है आपके कलीग ने आपके लिए कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर भी आप नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। You never find any friend. आप ऐसे एक अच्छा मित्र नहीं ढूंढ पाते। Since I have been looking for a friend, and personally I have never found none. भैया कह रहे हैं कि मैं बहुत समय से एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अच्छा दोस्त नहीं मिलता है। Because I will go to that friendship, I will come out from that friendship. क्योंकि भैया कह रहे हैं मैं उस मित्रता में जाऊंगा भी और उसी मित्र से खुद भी बाहर आ जाता हूँ। Because my philosophy, what I like, is different from what they do. क्योंकि भैया कह रहे हैं कि जो चीजें मैं सोचता हूँ, जो चीजें मुझे पसंद है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, वो चीजें उनकी पसंद नहीं होती है। People are your friend today because of what they could get from you. क्योंकि आजकल लोग दोस्त इसलिए बनते हैं कि उसको आपसे क्या फायदा होगा। People come to you in the class and say you're my friend because you are more brilliant than them, and they think that when you become their friend, they can get something. ऐसे ही कभी स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है कि आप किसी के मित्र बनते हैं, सोचते हैं अरे ये पढ़ा बहुत अच्छा बच्चा है, 90% लाता है, इसके साथ बैठूंगा ना तो मेरे भी नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। So friendship today is becoming another thing because people come to you because they come to you because they believe that you have something which they need from you. तो आजकल दोस्ती की परिभाषा यही रह गई है कि किसी को किसी से क्या फायदा, वो आपके पास आएगा, वो आपका मित्र बन जाता है। If you have money, you will have so many friends. अगर आपके पास पैसा है ना तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, Because when they have problems, they believe they can borrow money क्योंकि from उन्हें you. पता है कि जब मुझे परेशानी होगी ना, इससे उधार मांगूंगा, ये दे देगा। And you find out when you don't give them that money, और उन्हें पता है कि जब आप पैसा नहीं दोगे they don't like you anymore. तो फिर उसके बाद आप उसे पसंद नहीं करोगे। So when friendship become attached with something, जब मित्रता किसी चीज से जुड़ जाती है, then it's not friendship. अगर मित्रता किसी चीजों पे निर्भर रहती है तो वो दोस्ती नहीं होती। I want you to understand what the Bible defines as friendship. भैया कह रहे हैं, मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार दोस्ती या मित्रता आखिर है क्या। Before I will go to the verse that I want to teach today, I want us to understand what the Bible said about friendship. तो भैया कह रहे हैं, वचन में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर बाइबल क्या बताती है, दोस्ती क्या है। Amen. So let's go to Proverbs chapter 18 verse 24. खोलते हैं नीति वचन 18 का 24। Proverbs chapter 18 verse 24. Proverbs chapter 18 verse 24. नीति वचन 18 का 24। 787 पेज नंबर 787, 1824। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। Amen. The Bible defines a friend. Even he is there with you even more than your own brother. तो मित्र एक ऐसा होता है जो आपके खुद के भाई से बढ़कर आपके लिए होता है। You can be free to share everything to your friends, but you can't be free to share anything to your brother. हो सकता है अपने दिल के हर बार अपने मित्र से तो बांट लेते हैं, पर अपने भाई से हर चीज नहीं बांट सकते। The Bible says a man who has friends must himself be friendly. तो बाइबल बताती है कि जो इंसान के मित्र हो उसे भी खुद भी उसके अंदर मित्रता का भाव भी होना चाहिए। He said a friend sticks more than a brother. एक भाई से बढ़कर एक मित्र होता है। Amen. आमीन। So let's go to Ecclesiastes chapter 4, 9 to 12. खोलते हैं सभाोपदेशक की किताब, इसकी अगली किताब Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. 808 पेज नंबर 808। इसी की अगली किताब है 4 का 9। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आमीन। Amen. He said there are two
better than one because they have a good reward for labor. It is something that two people are better than one. ऐसा बाइबल बताती है कि एक से भले दो होते हैं। God knows that we need a friend. परमेश्वर को पता है कि हमें मित्र की जरूरत है। But we have to understand what is friendship before we can be able to find our friend. लेकिन मित्र ढूंढने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर मित्रता होती क्या है। Let's go to John chapter 15 verse 13. खोलते हैं यूहन्ना 15:13। John chapter 15 verse 13. यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय का 13वां वचन। John chapter 15 verse 13. 154 पेज नंबर 154 नया नियम 15 का 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। Amen. Greater love has no one than this, to lay down one's life for a friend. So when a friend can't lay down his or her life for you, then it's not a friend. अगर कोई भी इंसान आपके लिए अपना जीवन नहीं दे सकता तो मतलब आपका मित्र नहीं। When you are sick, maybe 3 a.m., 4 a.m., and you call a friend to come and help you, and he said, "Oh, there is no cab. No, it's midnight. I'm afraid they might harm me." Then it's not your friend. तो अगर आप रात को बीमार हैं, रात के 3 बज रहे हैं, आपको कोई परेशानी है, आपको किसी की जरूरत है, अपने मित्र को कॉल कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अरे मुझे ये परेशानी है, प्लीज आके मेरी हेल्प करो, और अगर वो बहाना बनाते हैं, नहीं नहीं रात ज्यादा है, कैब नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, मैं नहीं आ सकता, कोई परेशानी है, तो अगर वो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ काम नहीं आया तो आपको मित्र नहीं हो सकता। Your true friend have no excuse. आपके सच्चे मित्र के पास कोई बहाना ही नहीं होगा When you are in trouble. जब आप परेशानी में होंगे। If you are in trouble, your friend have to come anytime you call the person. अगर आप परेशानी में हैं तो आपके मित्र को किसी भी समय आपके पास आना ही होगा। Proverbs chapter 27 verse 17. नीति वचन 27 का 17। Proverbs chapter 27 verse 17. Proverbs chapter 27 verse 17. नीति वचन 27 का 17। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। The Bible says, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance. He says the word countenance means the face of a friend. तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकता है। It means that no matter the consequences, no matter what your friend is passing through, you always be there for the friend. तो इसका मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मित्र के जीवन में क्या परेशानी क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने मित्र के हमेशा खड़े रहते हो। The Bible says you save the face of your friends even when he or she is not there. अगर आपका दोस्त वहाँ पे है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से आपकी चमक में चमक रहती है। Even when the whole world say, "Oh, your friend is not good." अगर आपको पूरी दुनिया भी कहती है कि नहीं तुम्हारा मित्र अच्छा नहीं है, Or when people say, "Oh, he did this or he did और that." आप बोलते हैं नहीं देखो उसने ये किया, उसने वो गलत किया, The Bible says you will stand to sharpen. पर बाइबल बताती है कि आप खड़े होते हो अपने मित्र के लिए। It says, as iron sharpens iron, जैसे the यहाँ two पे- irons comes together. जैसे यहाँ लिखा है लोहा लोहे को चमकाता है, This one sharpens this one, another one sharpens this मतलब one. एक लोहा दूसरे लोहे को चमका रहा है और दूसरा पहले को। And the Bible says you will save the face of your friend. तो बाइबल ऐसे ही बताती है कि आप भी अपने मित्र की शक्ल चमकाते हो, मतलब उसके जीवन को बेहतर बनाते हो। Let's see also what the Bible says in Proverbs chapter 17 verse 17. इसी में देखते हैं नीति वचन 17 के 17 में। Proverbs 17:17. 17 का 17 786 पेज नंबर, थोड़े पेज पीछे जाएंगे। मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। A friend loves at all times. एक मित्र सब समय में प्रेम रखता है। When you ask your friend to borrow you money जब आपका दोस्त कहता है कि मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो and he can't give you that money, और आप नहीं दे सकते, he becomes not good. तो आप नहीं अच्छा नहीं है यार, You don't love him or her बस प्यार खत्म इतना ही था, because he asked for something and he didn't give. क्योंकि एक ने पैसा मांगा तो उसने दिया ही नहीं। Most friendship today are attached friendship rather than a true friendship. तो आजकल क्या है, जितनी दोस्तियां है ना, ज्यादातर असली दोस्तियों से ज्यादा ना सिर्फ जुड़ी हुई है, दिखावे की दोस्ती रह गई है।
A woman will never accept a man if you are poor. एक औरत कभी भी एक आदमी को नहीं अपनाएगी अगर वो गरीब है। Your parents will ask you, you are going to marry a poor man. आपके माता पिता बोलेंगे तू एक गरीब से शादी करने वाली है, How are you going to live your life? अरे कैसे जियोगी तुम? I don't want you to suffer. हम नहीं चाहते कि तुम परेशान हो जीवन भर। The parents will be there to make sure they stop that friendship. तो माता पिता पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की दोस्ती टूट जाए। But when the person is so rich, लेकिन अगर वो अमीर है, the parents will be the one that will go for the तो negotiation. माता पिता ही पहले होंगे जो कहेंगे तुम बैठो हम जाके बात करके I आते want हैं। my son to marry your daughter और तो हमारी बेटी की शादी उससे होनी चाहिए because they are so rich. जो अमीर है इतने ज्यादा। That is the friendship that the world understands तो today. यही दोस्ती है जो आजकल लोग समझते हैं। When you are friending someone अगर आप किसी के साथ मित्र हैं and you are not keeping up with the things that she or he wants, और अगर आपको जो उस इंसान को चीजें चाहिए आपको नहीं पता, you will end up the friendship. तो दोस्ती टूट जाएगी। If you are friending a girl and you don't buy her things that she needs, अगर आपके मित्र ने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया जो उसको चाहिए, you don't love her. तो प्रेम खत्म। If she wants phone अगर किसी को फोन चाहिए, and you can't get her a phone, अगर आप उसको फोन नहीं दे सकते, then it becomes a problem. तो वो दोस्ती खत्म हो They जाएगी। will keep comparing you with other friends. तो जब आपके मित्र होंगे आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो बाकी लोगों से आपकी मित्रता को कंपेयर करेंगे। My friend just bought her friend a phone. अरे देखो मेरे उस मित्र ने तो उसको कितना कुछ दिला दिया, We have been friending for 1 year and you can't get me a phone. हमें तो 1 साल हो गए फोन भी गिफ्ट नहीं किया। And when you don't buy that phone, the friendship is और over. अगर फोन नहीं खरीदे तो दोस्ती खत्म। And he will be looking for another friend. तो ये ठीक है दोस्ती खत्म और दूसरा फ्रेंड ढूंढते Some हैं। people will tell you, I'm staying with you because I have never had another option. कई लोग तो कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रहा हूँ कि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। If I have better option, I will leave you. अगर अच्छा ऑप्शन मिला तो आज ही छोड़ के दूसरे के पास स्विच कर Because जाएंगे। some friendship was an attached friendship. क्योंकि आजकल की जो दोस्ती है सिर्फ दिखावे की दोस्ती। The Bible said a friend must love at all times. बाइबल बताती है मित्र को हर समय प्रेम रखना चाहिए। Amen. आमीन। Let's go to 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. पहला थिस्सलुनीकी 5:11। Before I go to the main verse, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. पहला थिस्सलुनीकी 5:11। 1 Thessalonians chapter 5 verse इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। Amen. He said, exhort one another and build each other up, even also as you do. Exhort one another. एक Build दूसरे each को ऊपर other. उठाओ, He said, love one another. एक दूसरे से प्रेम रखो। You have a rich friend, आपके पास एक अमीर दोस्त है and your friend is still a poor person. और अगर उसका दूसरा जो मित्र है वो गरीब है, Where is the love? तो प्रेम कहाँ है? When you are rich, you're not supposed to be rich. अगर आप अमीर हैं तो आपको अपने मित्र को भी अमीर बनने में मदद करना चाहिए। When you are rich and you have a poor friend, that's not what God says. तो अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और आपके दोस्त की वही चीज कमजोरी है तो आप अच्छे मित्र नहीं हैं। God said we should take each other along. बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए। And that's friendship. यही मित्रता है। People always think about what will I get from them. लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते में आने से मुझे क्या फायदा होगा। The Bible says, can't you think about what you can give to them? बाइबल कहती है क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरे होने से किसी को क्या फायदा Let's होगा। not always be in the receiving side. तो बाइबल बताती है हमेशा लेने की जगह पे ना रहें, Let's be the one also to give. पर आपसे बने कि आप देने वाले बने। Friendship is not only one-sided. मित्रता कभी भी एक तरफ नहीं होती, Like many people think today. जैसे आजकल लोग सोचते हैं Your boyfriend must be responsible for everything. आपका बॉयफ्रेंड जो है वो हर चीज के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। But what you can give to your boyfriend? लेकिन आप क्या कर सकते हैं? My husband is responsible for everything. मेरे पति हर चीज पे जिम्मेदार है, What can you also offer to your लेकिन husband? आप अपने पति कैसे मदद कर सकते So हैं? the friendship must be mutual. तो जो दोस्ती है वो हमेशा दोनों तरफ होनी चाहिए। That's why God said, exhort one another. इसलिए बाइबल कहती है एक दूसरे को ऊपर उठाओ। The Bible says, comfort one another. बाइबल बताती है एक दूसरे को आराम दो। He didn't say this must comfort this. He said everyone you should comfort each बाइबल ये other नहीं कहती कि एक दूसरे का सहायक बनो, लेकिन बाइबल एक दूसरे के सहायक बनो and edify one another. और एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करो। And
That's what the Bible says. ये बाइबल बताती है। But I have been trying to understand what is friendship. लेकिन भैया कह रहे मैं फिर भी समझने की कोशिश करता हूँ कि दोस्ती क्या है। I had so many friends, भैया के पास बहुत सारे दोस्त थे, but I used to tell people, लेकिन लोगों से कहते थे, most of the times, all my life, mostly I stay alone. तो भैया कह रहे हमेशा मैं ज्यादातर अकेला ही रहता हूँ। Even when I'm driving, you can see, rarely you see someone with me. भैया कह रहे मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो शायद ही कभी आप किसी को मेरे साथ बैठे देखो, मैं अकेले ही चलाता हूँ। Because I have had so many experience with friends. क्योंकि भैया कह रहे मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरे अनुभव रह चुके हैं। Sometimes when I'm with them, कई बार जब भैया उनके साथ होते हैं, they just want to take from you. वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भैया से उन्हें क्या फायदा होगा। Through friendship, they just want to come inside you and take all you have. अच्छी मित्रता वो कहते हैं लेकिन वो आके सिर्फ आपसे सारा फायदा उठाना चाहते हैं। So I have lost a lot in friendship. तो भैया कह रहे मेरे दोस्ती में बहुत कुछ खोया है। Sometimes I don't want to fight. कई बार भैया कह रहे मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं। I know very well when I want to ask back what they take, it will cause result in भैया कह रहे fighting. मुझे पता है कि जो उन्होंने मुझसे ले लिया अगर मैं वापस मांगूंगा तो लड़ाई होगी तो छोड़ देता हूँ। So I just let it go. भैया कहते कोई नहीं ले जाओ। I so take as long as you be happy. ठीक है जितना लेना है लोग खुश होना ले पे चलो। But I understand that I don't exist in that person. पर भैया कह रहे कि नहीं उस इंसान के जीवन में सच में महत्व नहीं रखता हूँ। My philosophy is very different. भैया कह रहे मेरी सोच बहुत अलग है लोगों से। What I believe is different from what I believe. जो लोग सोचते हैं उससे बहुत अलग सोचता हूँ। But I believe that business can bring us together. पर भैया कह रहे हैं कि व्यापार के द्वारा आज जो मित्रता है वो अच्छे बन सकते हैं। Education can bring us together. पढ़ाई अगर आप पढ़ाई की वजह से अच्छे मित्र बन सकते हैं। But they are not my friends. They are not what I am looking for. पर भैया कह रहे हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ उनमें वो खूबी नहीं है। So that's why most of the times I feel that the only person that I trust is only myself. इसलिए भैया कह रहे हैं कि अगर एक कोई दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें भरोसा रख सकता हूँ तो वो मैं कह रहा हूँ खुद ही हूँ। That's why most of the times I begin to think about how I'm going to stay alone. Sometimes it's very very troublesome for you to start to think about it. तो इसलिए भैया कहते हैं अगर अकेले रहना कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय बन जाता है। Sometimes you may marry and you find that even your wife is not your friend. कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी शादी हो गई आप देखते हो अरे मेरी पत्नी भी मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। They're just looking for what they get from you. वो तो सिर्फ फायदे के लिए शादी करी है उससे। Sometimes they say, oh, when you divorce me, you are going to give me 2 crore of rupees. और कई बार लोग शादी तो कर लेते हैं और क्या सोचते हैं कि तलाक कब होगा कि ताकि आधी प्रॉपर्टी मिल जाए। I told them we are going to go to court. तो भैया कहते हैं कि हाँ आप तो कोर्ट जाएंगे वो। I told them, when you don't understand me, and you have been staying with me for years, but you don't understand who I am. तो भैया अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरे सालों से हो लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे समझते नहीं। Instead of you to go to court, कोर्ट जाने से बेहतर है I can give you that money, अरे no problem. जो चाहिए तुम्हें पैसा कोर्ट मत जाओ, जो चाहिए मुझसे ले लो। Because I value my peace more than money. क्योंकि भैया कह रहे कोर्ट जाके मैं अपना दिमाग खराब करने से बेटर यहाँ बैठ के मैं शांति में हूँ। If you ask me, if you pay me 1 crore and I have a lot of tension, and you pay me 50,000 no tension to survive, I will take 50,000 Indian rupees. And I love that, and that is my way of भैया life. कह रहे अगर आप भैया को 1 करोड़ रुपए दो और कहो भैया 1 करोड़ रुपए ले लो उसके साथ थोड़ी टेंशन भी मिलेगी, भैया कह रहे उससे बेहतर है तो मुझे 5,000 रुपए दो उससे बहुत खुश हो जाऊंगा। So it becomes difficult for you to find exact yourself in another people. तो इसलिए जो आपकी सोच है वैसे ही सोच दूसरे इंसान में ढूंढना बहुत मुश्किल है। That's why sometimes I decide that I don't want any problem, let me stay alone. इसलिए भैया कहते हैं मुझे अपने जीवन में परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए मैं अकेला ही बहुत खुश हूँ। But I start when I stay alone, लेकिन भैया कह रहे हैं कि जब मैं अकेला रहता हूँ I start to develop love तो लोगों के लिए ज्यादा प्रेम आता है, for the spirit that I don't even see. क्योंकि जो एक ऐसी आत्मा जिनको देखते नहीं है। You know, we love physical companion. हमें क्या है शारीरिक एक मित्र चाहिए होता है जो हमारे साथ Something रहे। that when you are feeling pain, you want to talk to somebody. कि अगर आपको दर्द महसूस तो किसी से बांट तो पाओ, You want somebody, you know, to help you on your problems. या आपको परेशानी किसी को फोन मिला के बात तो कर पाओ। So it becomes so difficult for you even to, you know, believe in the spirit that you can't see. तो ये बहुत मुश्किल है एक आत्मा में विश्वास करना जिसको आप देख नहीं सकते। You believe that no matter how you pray, no matter how you talk, you can never see that thing appear to you even. तो ये बहुत मुश्किल है कई बार समझना कि कितना ही आप प्रार्थना कर लो, कितना ही आप कुछ कर लो, लेकिन फिर भी जिससे आप बात करो उसे आप देख नहीं सकते। But I believe it's possible. तो भैया कहते हैं मुझे लगता है कि ये मुमकिन भी है। That's why I start to develop
develop that love with prayer and God. इसलिए भैया ने धीरे-धीरे परमेश्वर से प्रेम प्रार्थना में डालना शुरू I किया start to develop that peace in Jesus. और यीशु मसीह में वो शांति ढूंढनी शुरू करी। I start to believe that it's real to be happy in life even without having any friends. तो भैया कह रहे हैं कि मैंने ये चीज अनुभव करी कि अगर मित्र नहीं है तो भी अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। Because I believe this friendship has become other things which I don't even know. तो भैया कह रहे हैं कई बार क्योंकि जो मित्र मैं बनाता हूँ वो कहाँ तक परिणाम पहुँच जाता है जो मुझे कोई फायदा भी नहीं होता। Sometimes when you are giving something to a friend, कई बार अगर आप कोई चीज अपने मित्र को दे रहे हैं you are thinking like you are just giving him for your friend. Maybe he may give you back later of the day. कई बार आपको लगता है कि ठीक है मित्र को कोई चीज मांगी है ना मैं दे रहा हूँ वापस तो वो दे ही देगा। When you understand the dirty mind of them when they speak, लेकिन जब आप समझ जाते हो कि अरे सामने वाला बंदा कितना नकारात्मक सोच रहा है you start to understand that not all friendship are real. तब आप ये समझते हो कि हर मित्रता सच्ची मित्रता नहीं होती। When a friendship haven't passed the test of tolerance, जब तक कोई मित्रता होती है उसने एक सहनशीलता की कगार को पार नहीं किया है then it is no longer a friendship. तो उसे आप मित्रता कह ही नहीं सकते। When you say somebody is your friend, जब अगर आप कहती कोई आपका मित्र है not when everything is alright, not when you are happy, not when you are celebrating, आप किसी को अपना मित्र नहीं कह सकते तब तक जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। it's when you are in trouble. परेशानी तो आने दो तब पता चलेगा कौन मित्र है। That's when you know that you have a friend. तभी कहोगे कि ये मित्र है कि नहीं है। So guys, when I borrow the word that I want to share with you today, तो भैया आज जो वचन पे बात करना चाहते हैं that I have found no friend other than Jesus. कि भैया कह रहे मैंने ये पता किया कि यीशु के अलावा कोई मित्र नहीं बनता। But people will say, how possible? लेकिन लोग कहते हैं कैसे मुमकिन है? It's possible when you believe. ये मुमकिन तब है जब आप विश्वास करोगे। It's possible when you believe that yes, that Jesus can be my friend. जब आप ये समझोगे कि हाँ यीशु मसीह मेरे मित्र हो सकते हैं। Whenever I drive, भैया कह जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ I play loud music in my car. भैया कह रहे मैं अपनी गाड़ी में जोर की गाड़ी चला देता हूँ And those musics are kind of the Christian musics. और वो मसीही गाने होते हैं। That sometimes I don't even know when I drive from Greater Noida to Delhi. और फिर को पता भी नहीं चलता कि ग्रेटर नोएडा से कब दिल्ली पहुंच जाते हैं। Because I believe that maybe I want to go with my friend can talk to me, he can keep me busy on the way we can talk. But when I play that music and communicate with Jesus, I think that I have lost some people in my car talking with me. तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं हम कहीं जा रहे हैं ना अपने दोस्त को कॉल करके बुला लेते हैं रास्ते में बोर नहीं होंगे टाइम भी पास हो जाएगा जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया कह रहे जब मैं गाड़ी में गाने चलाता हूँ प्रभु के गाने चलाता हूँ तो इनको ऐसा लगता है कि प्रभु ने कितने लोग मुझसे बात कर रहे हैं कब रास्ता खत्म होता है पता नहीं चलता। Jesus is the only person that can be friends with you without any attachment. तो यीशु मसीह एक ऐसा कोई है जो हमारा मित्र बन सकता है बिना अपना फायदा ढूंढे। He's the only person that can be friend with you and still wants to give you everything. तो यीशु मसीह है जो आपका मित्र भी होना चाहता है और कुछ देना भी चाहता है। It's only Jesus that people will condemn you, he will still come to you and say, you are my friend. और यीशु मसीह ही वो है जब लोग आपके ऊपर बोलेंगे कि ये इंसान बुरा है ये बुरा है लेकिन यीशु बोले तो कोई बात नहीं फिर भी When मेरा people दोस्त will है। call you prostitute, get away, Jesus will say, no, you are my friend. जब लोग आपको बोलेंगे ना कि तुम व्यभिचार करते हो तुम गलत हो यीशु देगा नहीं ये मेरा मित्र है। Jesus value friendship. यीशु मसीह मित्रता को महत्वता देते हैं। Do you understand that? क्या आप इस चीज को समझते हैं? Jesus value friendship. यीशु मसीह के लिए मित्रता दोस्ती बहुत ज्यादा I महत्वपूर्ण want है। you to develop it today. तो आज से इस चीज को समझें। And I will prove to you that Jesus value friendship. भैया कह रहे हैं मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यीशु मसीह के लिए मित्रता कितनी जरूरी है। I want us to go to Matthew chapter 26. हम खोलते हैं मत्ती 26। Pay attention. Matthew 26. प्लीज सब लोग ध्यान से सुने मत्ती 26। We are going to read from 6 to 13 first. Matthew chapter 26. मत्ती 26 26 we are going to 6 read. से 13 पढ़ेंगे पहले। 44 क्वेश्चन नंबर मत्ती का सुसमाचार We are going to read from 6 to 13. 26 का 6। जब यीशु बेतनिया में शमौन कौड़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे इसका क्यों सत्यानाश किया गया?
इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। आमीन। Amen. Jesus was in Bethany, यीशु मसीह बेतनिया में थे, in the house of Simon the leper. शमौन कोढ़ी के घर में थे। A woman एक औरत gave her hands of friendship to Jesus. उसने यीशु मसीह की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया He said, Jesus, I want to be your friend. कि यीशु मसीह मुझे आपका मित्र बनना है। She went and bought expensive oil वो गई और एक बहुत कीमती इत्र लेकर आई and used it and cleaned the feet of और Jesus. यीशु मसीह के पैरों पर उंगली दी। And many people began to attack the woman. और बहुत सारे लोगों ने उस औरत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। Why would you waste that और expensive इतना oil? महंगा इत्र क्यों खराब कर दिया उसके पैरों के ऊपर? Why would you use that oil just to clean the feet अरे of सिर्फ Jesus? पैर साफ करने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते थे, क्यों इत्र इस्तेमाल किया? वो इतना कीमती। And Jesus और यीशु received that gift. और यीशु मसीह ने उस तोहफे को ले लिया। He took that gift of friendship उन्होंने उस मित्रता के तोहफे को ले लिया and kept it in their heart. और अपने दिल में रख लिया। People were arguing, this oil could be sold and use it and help the poor. तो लोगों ने बोला, अरे इतना महंगा तेल ऐसे गिराने की क्या जरूरत थी? इत्र को गिराने की क्या जरूरत थी? इस तरह तो उसे बेच देते, कितना पैसा आता। And Jesus said, you have the poor always with you. यीशु मसीह ने कि नहीं, पैसा बेचकर But तुम you will not have me गरीबों को तो always. कभी भी दे सकते हो, लेकिन हर समय मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा। Jesus always kept friendship in their heart. यीशु मसीह ने हमेशा मित्रता अपने दिल में रखी। Jesus defended this friendship. यीशु मसीह ने अपनी मित्रता के लिए खड़े भी हुए। He said, don't disturb this woman. उन्होंने बोला कि इस औरत को परेशान मत करो। People accuse Jesus maybe because he's a woman. लोगों ने उस औरत के बारे में बुरा बोला, लेकिन क्योंकि वो औरत थी। People say, oh, you are defending her because I know you love her. और लोगों ने क्या बोला, जब यीशु मसीह उसके लिए खड़े हुए तो अच्छा, तुम इसे प्यार करते होगे तभी इसके लिए खड़े हो रहे हो। People will say, oh, you want to be friend with her. अच्छा, इसके मित्र बनना चाहते हो, That is why you are defending her. इसलिए इसके लिए खड़े हो रहे हो। This oil could be sold and give to the poor. अरे इस इत्र को बेच के कितना पैसा आता, गरीबों को बांट देते ना। And you are telling us to leave her. और आप मैं बोल रही हूँ कि इस औरत ने सही किया, Jesus took that friendship, लेकिन यीशु मसीह ने उस मित्रता को लिया, kept it in her heart, अपने दिल में रखा and left. और चले गए। Years passed by. और बहुत साल बीत गए। Jesus remembered, I had a good friend. यीशु मसीह ने हमेशा याद रखा कि मेरे पास एक अच्छा A good मित्र है, friend that is in pain. एक अच्छा मित्र जो दर्द में है, A good friend that I have no reason to say no. एक अच्छा मित्र जिसको मैं ना नहीं कहना चाहता। His or her problem is mine. उसकी परेशानी मेरी परेशानी We है। have built this friendship हमने इस मित्रता को बनाया है and it shall be to the last. और ये मेरे जीवन के अंत तक रहेगी। Jesus returned back this friendship. यीशु मसीह ने उसकी मित्रता को कैसे Gospel छुपाया? of John chapter 11. यूहन्ना के 11वें अध्याय में, Gospel of John chapter 11. The Gospel of John chapter 11. I'm going to read from 1 to 45, but we are going to read from 1 to 10 first. The Gospel of John chapter 11. यूहन्ना 11 Yeah, we are going to read from 1 to 10. The Gospel of John chapter 11 from 1 to 10 first. 1 से 10 तक पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो।
यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। Amen. The person that bought expensive oil to clean the feet of Jesus. जो व्यक्ति ने एक बहुत महंगा इत्र यीशु मसीह के पैर को साफ करने के लिए उड़ेल दिया, Now his brother becomes sick. अब उसके ही भाई बीमार हो गए। In Bethany, they called Jesus. वो बदनिया में थे, उन्होंने यीशु को बुलाया He said, your friend Lazarus is sick. और उन्होंने यीशु को ये कहला भेजा कि तुम्हारा जो मित्र लाजर है ना वो बीमार है। You know, sometimes our friendship is, it's only mutual, only to one person in the family. तो कई बार क्या होता है, अगर हम किसी मित्र बनाते हैं तो उस परिवार के एक ही सदस्य से हमारा मतलब होता है, एक ही व्यक्ति से। There are some of our friends, कई हमारे ऐसे मित्र हैं, they love only us. वो हमसे प्रेम करते हैं, They don't love our brothers. पर हमारे भाई बहनों से प्रेम नहीं They don't करते, love our sisters. हमारे घर वालों से प्रेम नहीं करते, They hate our parents. हमारे माता पिता से नफरत करते हैं। Sometimes when they come to your house, कई बार जब आपके मित्र आपके घर आते हैं, they will say, "Oh, John, I don't like this your brother. वो बोलिए, अरे जॉन तुम्हारा भाई तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। Oh, John, I don't want to see your parents. अरे तुम्हारे माता पिता भी अच्छे नहीं है, They scold at us every time we come. हमें जब भी मैं आता हूँ ना परेशान करते हैं, Oh, I don't like the way he talks." जिस तरह से बात करते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। You will see that when they come to your family sometimes, जब आपको पता है कुछ आपके मित्र आपके परिवार में आएंगे, they divide you between your brothers and your sisters. वो आपके भाई बहनों के खिलाफ ही आपको भड़काएंगे। They will tell you who they want to see when they come. वो बोलेंगे कि जब मैं आऊंगा ना घर में यही लोग होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। But verse 5 of this tells us what is friendship. लेकिन इसके 5वें वचन में हम देखते हैं कि क्या मित्रता आखिर है क्या। The verse 5 says, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. यहाँ लिखा है यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। The person that began this friendship was Martha. उन्होंने मित्रता तो किससे रखी? मार्था से। But Jesus extended the friendship to her sister, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता आगे भी उसकी बहनों तक लेके गए to her brother. और उसके भाई तक भी ले So गए। it means that Jesus loved the Martha families. इसका मतलब यीशु मसीह ने पूरे परिवार से प्रेम किया। The love was not divided. वो जो प्रेम था वो बटावा नहीं था। Oh, Jesus could say, oh, it is Martha that dropped the oil on my feet. यीशु मसीह बोल सकते थे, अरे मार्था ने तो मेरे पैरों पे इधर उड़ेला था, उसके भाई ने थोड़ी उड़ेला था। If it is not Martha, I will not go there. अरे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मार्था तो बीमार नहीं है ना, तो मैं क्यों जाऊं? He said, I will go only when Martha is sick. मैं तभी जाऊंगा जब मार्था बीमार होगी, और किसी के लिए मैं नहीं जाने He वाला। would have said, oh, it is his brother, what concerns him? अरे वो तो उसका भाई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? Some friends will call you, oh, my brother is sick. कई बार आपके मित्र को कॉल करेंगे, मेरा भाई बीमार है, You say, oh, I will not come, I thought it's you, but it's your brother. और आप बोलिए, अरे अच्छा मुझे लगा तुम बीमार हो, तब तो मैं आने वाला था, चलो अब तो मैं नहीं आता, तुम्हारा भाई बीमार है। Some people say, oh, I married you and not your sister. कई लोग बोलेंगे तुमसे शादी की, तुम्हारी बहन से थोड़ी करी, उसकी क्यों मदद करो? Or people say, oh, I will only take care of you and not your family. तो मैं तुम्हारा ही ध्यान रखूं, तुम्हारे माता पिता का क्यों ध्यान रखूं? Jesus, the friendship is all inclusive. तो यीशु मसीह की मित्रता ऐसी नहीं थी, वो पूरे परिवार के साथ थी, There is no division. कोई भेदभाव नहीं था। That's why sometimes some friends are hiding friendships. इसलिए आजकल कुछ मित्रता जो है ना छुपी हुई मित्रताएं हैं, They only like what they do. उनको जो कर रहे हैं ना वही पसंद है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, when friendship does not have love, अगर मित्रता के अंदर प्रेम नहीं है it is not friendship. तो मित्रता भी नहीं है। So Jesus paid back the friendship. तो यीशु मसीह ने उसके प्रेम को आगे दिया, मित्रता को जवाब दिया। Jesus had an appointment somewhere, यीशु मसीह को एक बार जाना था, and they called him that your friend is sick. लेकिन उनको क्या बताया गया कि अरे तुम्हारा मित्र बीमार है। Jesus said, I know my friend Martha. यीशु मसीह ने कहा, हाँ मार्था तो मुझे पता है मेरी मित्र। That's why sometimes I used to tell people, it is not about what somebody can give you. इसलिए भैया हमेशा कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या दे सकता है। You know, Martha
could have expected, oh, since Jesus is the Messiah, since he is the pastor, since he's so influential, he's the wedding person, he's supposed to give me something. तो हो सकता है कि मार्था सोचती हो कि अरे ये यीशु मसीह तो एक बड़ा इंसान है, पास्टर है, कोई चमत्कार करता है, इसको मुझे देना चाहिए ना, मैं इसको क्यों दूं? She said, no, I am the person who's supposed to. लेकिन मार्था ने पहल करके मार्था ने और यीशु मसीह को इत्र उड़ेला। She went to her bank account, he brought all her money. जितना उसके पास पैसा था उससे सबसे अमीर जो इत्र था वो लेकर आई। The Bible said the oil that Martha bought cannot be bought by a poor person. बाइबल ऐसा बताती है कि जो मार्था ने इत्र खरीदा और यीशु मसीह के पैरों पे उड़ेला, कोई भी गरीब व्यक्ति उस इत्र को नहीं खरीद सकता। She brought all her savings. उसने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठी करके उस इत्र को खरीदा होगा। Bought that expensive और oil इतना महंगा इत्र खरीदा। to anoint only the feet of Jesus. और वो क्यों खरीदा? सिर्फ यीशु मसीह के पैरों को अभिषेक करने के That लिए। angered everyone. उसको गुस्सा आ गया पूरे सब लोगों को। People said, what kind of celebration is this? लोगों ने कहा कि अरे किस बात का जश्न मना रही है, इतना महंगा तेल इत्र गिरा के। People outside, we could sell this oil and give them अरे food. जब इतना सारा पैसा है, इसे बेच के गरीबों को बांटो ना। But Jesus valued that friendship. लेकिन यीशु मसीह ने उनकी मित्रता को इज्जत दी। Jesus protected that friendship. यीशु मसीह ने उनकी मित्रता को सुरक्षा दी। Jesus knew that that friendship यीशु मसीह को पता था कि वो मित्रता will not just end there. सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगी, It is for life. ये जीवन भर चलेगी। And that is who Jesus is. यही है जो यीशु मसीह ऐसे ही थे। I never find anybody that takes friendship so serious than Jesus. भैया कह रहे हैं, मैंने ऐसे कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिसने यीशु मसीह की जैसा मित्रता को महत्वता दी हो। This friendship belongs in the heart. यीशु मसीह की मित्रता दिल में थी। When you develop that friendship with Him, अगर आप ऐसी मित्रता उनके साथ रखते हैं, He will never leave you. वो आपको छोड़ेंगे नहीं। You may feel that you are alone in the house. आपको लग सकता है कि अरे मैं तो घर में अकेली हूँ। You may feel that you are alone in the problem. आपको लग सकता है कि मैं तो परेशानियों में अकेली You हूँ। may feel that no one is helping you. आपको लग सकता है कि अरे कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। He will always be there for you. लेकिन यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। Because He will never allow you to go any pain alone. कि कभी भी यीशु मसीह ऐसा होने ही नहीं देगी कोई भी दर्द में आप अकेले हो। He will not allow you to be in that suffering वो alone. कभी भी उस परेशानी में आपको अकेले नहीं होने He देंगे। will not allow you to die वो alone. कभी भी आपको अकेले मरने नहीं देंगे। If He can give His life for you, अगर वो अपना जीवन आपको दे सकते हैं, what else He cannot तो वो do? ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते? I want you to read from 12, from 10 to 20. Yes. परंतु यदि 10वें वचन से, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे नहीं कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी से चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेथानिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। आमीन। Amen. Jesus understood that friendship is taking risk for one another. यीशु मसीह को पता था कि अगर उन्हें मित्रता रखनी है तो उसके लिए उन्हें रिस्क भी उठाना पड़ेगा। Jesus understand I have to take some risks for my friends. यीशु मसीह को पता था मुझे अपने मित्रों के लिए कुछ ना कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा। The Jews was looking for Jesus. यहूदी लोग यीशु मसीह को पकड़ने के पर थे। And people, the disciples of Jesus, start to warn him, do not go to Bethany. और यीशु मसीह के चेले भी बार-बार कहते, नहीं बेथनिया मत जाओ, वहां तुम पकड़े जाओगे। The Pharisees, they are looking to kill you. फरीसी लोग तुम्हें मारना ही चाहते हैं। That's why Jesus started to speak in parables. तो यीशु मसीह ने अलग दृष्टांतों में बात करनी शुरू कर दी। He said, if you walk at night, you stumble. उन्होंने बोला कि नहीं, अंधेरे में ही तुम गिर सकते Because हो, there is no light. कि अंधेरे में रोशनी But नहीं when होती। you walk in the day, the light is that you will never stumble. लेकिन अगर तुम दिन में चलोगे तो कोई अंधेरे तुम्हें रोक के
मार्था के लिए मैं रिस्क उठाऊंगा। He understands उन्होंने समझा, the head for friendship. उन्हें पता था कि मुझे मित्रता के लिए करना पड़ेगा। Do anybody is paying Jesus any money? क्या यीशु मसीह को वहां जाने का कोई पैसा मिला? You say, oh, he have paid him money, he must go there. तो लोग कह सकते थे ये पैसा मिला ना, इसलिए जाना पड़ेगा। Jesus लेकिन यीशु understand that I have to take a risk for my friend. उन्हें पता था कि नहीं, मुझे अपने मित्र के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। They are in pain. वो दर्द में है, Their brother is dead. उसका भाई बीमार है, The family मर is गया है, crying. परिवार रो रहा है। I have to be there for अब them. तो मुझे जाना ही पड़ेगा। Even if they are going to take my life, अगर वो मेरा जीवन भी ले ले it's worth it for my friend. तो कोई बात नहीं, अपने दोस्त के लिए तो मैं कर सकता हूँ। And everybody was telling Jesus, don't go. और हर कोई चेला उनसे कह रहा नहीं नहीं यीशु मसीह वहां मत जाओ। There will always be the good people. अच्छे लोग हमेशा होते हैं। Judas Iscariot said, let's go with Jesus Yes. and die with him. और यहाँ पे लिखा है कि थोमा ने कहा कि चलो यीशु मसीह के चलते हैं मरने के लिए। Even if they say we should not go, let's go. If they want to kill Jesus, let's die with him. चलो ठीक है, अगर वो लोग यीशु को मारेंगे हम भी मर जाएंगे इसके साथ, चलो। That is called friendship. यही दोस्ती है। Today, nobody wants to die for anyone. आज कोई किसी के लिए नहीं मरता, Nobody wants to die for कोई anyone. किसी के लिए नहीं मरता। When it comes to your life, everybody wants you be the one to die, not me. जब भी बात आती है मरने की, तो तुम मरो मैं भी मरूं। I had a friend. भैया का भी कोई मित्र था, This friend, he's just a friend of mine. सिर्फ दोस्त थे। He's staying in South Delhi. वो साउथ दिल्ली रहते थे। He had a kidney problem, उनकी किडनी प्रॉब्लम थी। and the doctor said we need donor. भैया उनको डॉक्टर ने बोला कि कोई डोनर चाहिए, कोई देने। The two kidney have failed. दोनों किडनियां खराब हो गई तो कोई एक किडनी डोनेट करने वाला होना चाहिए। So the brother said, I love you. तो भैया से भैया प्रेम भी करते थे, I will give one of my kidney. तो भैया ने बोला चलो मैं अपनी किडनी दे देता हूँ उसको। The parents become so furious. तो माता पिता को बहुत गुस्सा आ गया। Let him die. अरे मरने दो उसको। I will risk both of you. If you give one of your kidney, you might also die. अरे उसके माता पिता ने बोला अरे तुम किडनी एक दोगे क्या, तुम भी मर जाओ, क्या पता एक किडनी के वजह से। Instead of me to lose one, अरे एक खोने से let me बेहतर, lose only one. अरे एक ही खो देता हूँ। People were discouraged this person. लोगों ने उस आदमी का दिल तोड़ दिया Are you foolish? कि तुम बेवकूफ Why हो you want to give your one kidney? कि तुम्हें किडनी देना चाहते हो। You may not live even up to 5 years. You will die. अरे हो सकता है एक किडनी देने की वजह से तुम भी जिंदा ना रहो। But he said, I love him. लेकिन भैया ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो प्रेम If करता I हूँ, will die, let me die. अगर मैं मर भी गया ना अपने दोस्त के लिए मर ही जाऊंगा, But I want him to live. पर उसको बचा के रहूंगा। That is called friendship. यही दोस्ती है, That is called love. यही प्रेम है। Some people will never do that. लेकिन लोग आजकल ऐसा नहीं करते। If you call them, oh, please, Sanjay, can you give me one of your kidney? अगर आप किसी को बोलो संजय एक किडनी दे दोगे, Okay, let me go home and I will think I'll come back. वो कहता है घर जाके किडनी उठा के लाओ। They will switch off their phone फोन ही बंद हो जाएगा उसके बाद, and they will never come back again. फिर कभी बात नहीं करेगा। So why you never go and meet your friend? तो अपने दूसरे के मिलते क्यों नहीं? They ask me to give my kidney. अरे किडनी मांग रहा है, मैं कैसे दे दूं? नहीं नहीं नहीं, I've already changed my number. अपना नंबर ही बदल दिया मैंने तो। But Jesus understood. लेकिन यीशु मसीह को पता था What is my life for? Who? I will give my life if not for my friend. मैं वो अपना जीवन देना किसके लिए? अगर अपना जीवन मैं दोस्तों के लिए नहीं दे पाया तो किसके लिए दूंगा? Jesus and Martha, they didn't come from one family. यीशु मसीह और मार्था एक परिवार से नहीं थे, They just met in somebody's वो house. किसी घर में मिले थे। Most of us, we are friends with people because we come in contact with somebody somewhere someday. तो आज हमारे जीवन में जो मित्र हैं हम कहीं ना कहीं उनसे मिले थे। Your friend might be your neighbor. हो सकता है आपका पड़ोसी हो, आपके साथ पढ़ता हो, You may have your friends from this church. हो सकता है चर्च से ही आपके मित्र बने हो, You must meet somebody somewhere to become कहीं a ना कहीं तो friend. मिले होंगे तभी मित्र बने होंगे। Jesus met Martha in somebody, a leper house. ऐसे ही यीशु मसीह मार्था से एक कौड़ी के घर पे मिले And he became friend with Jesus. और वो उसके मित्र बन गए। When you do something, Jesus said, no, what is my life for if my friend is in pain? तो यीशु मसीह ने समझा इस चीज को कि अगर मेरा मित्र बीमारी में, परेशानी में, दर्द में, तो मेरा जीवन किस काम का? Even when Jesus, his own disciples, were discouraging Jesus not to go to bed. जबकि यीशु मसीह के चेले खुद ही बोल रहे थे कि अरे भाई मत जाओ गुरु, आप मत जाओ वहां पर। And Jesus said, no, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, I will go
मैं जाऊंगा and I will raise my friend. और मैं अपने दोस्त को जिंदा करूंगा। This from 20 to 30. I want to finish this verse. तो हम आगे पढ़ते हैं 21 से 30 तक। From 21, sorry. मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह को जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर मैं चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही मैं तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उसे भेंट की थी। 30. Yes. Amen. Even when Jesus went there, जब यीशु मसीह वहां गए, they said, Jesus, oh, you are not here. उन्होंने कहा, यीशु तुम तो यहाँ नहीं थे, We have been calling you for 3 days. कब से बुला रहे थे आपको? If you are here, my brother will not die. अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई तो नहीं मरता। Jesus understood them. यीशु मसीह को समझ में आया। They are in pain. They can say anything. Jesus knew that. यीशु मसीह को पता था ये लोग दर्द में हैं और ये कुछ भी बोल सकते हैं। But sometimes, if we were in pain and we called our friend and he didn't come after 3 days. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम दर्द में अपने मित्र को बुला रहे हैं और 3 दिन तक नहीं आता, Many people move away from that friendship. कई लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो They किसी will काम say, का oh, नहीं he's है, not good. अरे अच्छा इंसान नहीं है, लोग मित्रता ही छोड़ देते हैं। Jesus understood when they are blaming Jesus. लेकिन यीशु मसीह समझ गए जब लोग उनको शिकायत कर रहे थे। Some friends today we can't take blame. आजकल कुछ जो मित्र हैं वो ब्लेम नहीं ले सकते। When you blame somebody, you are responsible for this. अगर आपने किसी को शिकायत कर दी कि तुम्हारी वजह से हुआ है, He will start to hate you. वो आपसे नफरत करने लग जाएगा। People don't want to take any blame. लोग कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहते। Don't say them it's your fault. किसी से भी मत कहो कि तुम्हारी गलती है, He is sick because of you. कि वो बीमार है तुम्हारी वजह से, Then you have caused problem. तो परेशानी हो जाती They है। will start to hate you. अगर आप उन्हें बोलो ना कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो आपसे नफरत They will करेंगे, never like to talk to you वो आपसे again बात भी नहीं करना पसंद करेंगे, because you blame them. क्योंकि आपने उनसे शिकायत करी है। When they say Jesus, if you are here, then you will not have died. जब यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि यीशु मसीह अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता, Jesus did not argue with them. यीशु मसीह ने कोई बहस नहीं Jesus की। did not say, why are you blaming me? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, अरे क्यों मुझे शिकायत कर रहे हो तुम लोग? Because he understood that friendship is not fight. कि उन्हें पता था कि दोस्ती के अंदर लड़ाई नहीं होनी Friendship चाहिए। is understanding. दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की बातों को समझना। If you don't have understanding, अगर आप समझ नहीं रखते there will be no friendship. तो दोस्ती भी नहीं रख सकते, Because you always find fault. क्योंकि आप हमेशा दूसरे में कमी ही देखोगे। But sometimes you have to understand लेकिन कभी-कभी आपको समझने की जरूरत है that people will never behave the same way you behave. क्योंकि जिस तरह से आप बर्ताव करते हैं उसी तरह से लोग भी बर्ताव नहीं कर सकते। It takes understanding for you to know that. आपको उनके अंदर समझ होनी चाहिए दूसरे को समझने के When लिए। you expect some people to be the way you are, जब आप लोगों से बोलते हैं कि नहीं आपको ऐसे बर्ताव करना चाहिए, there will always be fight. तो हमेशा लड़ाई हो So जाती है। Jesus knew friendship must be rooted in तो understanding. यीशु मसीह को पता था कि मित्रता की जड़ हमेशा समझदारी होनी चाहिए। Jesus understood her pain. यीशु मसीह ने उनके दर्द को समझा। And they blamed Jesus जब उन्होंने यीशु को शिकायत करी because you were late. कि अरे तुम लेट आए हो, But Jesus tried to revitalize them. लेकिन यीशु मसीह उनको फिर से जिंदा करने की He कोशिश करी। tried to give them that with faith we can still achieve. लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि नहीं, विश्वास के द्वारा फिर भी तुम पा सकते हो जो तुमने नहीं पाया है। Jesus tried to talk to them in a good यीशु मसीह ने फिर भी उनसे एक अच्छे तरीके से ही बात करी। Although I am late, यीशु मसीह ने कि हाँ मुझे पता है मैं लेट but हूँ, we believe लेकिन फिर भी अगर तुम विश्वास करेगी we can still get what we want. तो जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। He was asking them, do you believe in me? वो पूछ रही थी क्या तुम्हें विश्वास है? Do you believe that God can do this? तो विश्वास ही प्रभु कर सकता है। Do you believe that a possibility तो यीशु मसीह के तरफ में विश्वास है that कि वो your कर सकता brother है will rise? कि तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। That is called friendship. इसी को मित्रता कहते हैं। Sometimes in pain there should be dialogue. कई बार क्या होता है, कोई दर्द में हो ना उनसे बात करनी चाहिए, Friendship involves dialogue. कि मित्रता के अंदर बात होनी चाहिए, Reason together.
together. Reason the एक दूसरे problem से बात together. करना चाहिए, बात करना चाहिए, Understand the problem together. समझना चाहिए एक दूसरे को, Find solution together. एक दूसरे के साथ हर बैठ के हल ढूंढना चाहिए। That is called friendship. इसी को मित्रता कहते हैं। Friendship that are rooted in blame will always be destroyed. एक मित्रता जिसके अंदर सिर्फ शिकायतें भरी हुई वो हमेशा खत्म ही हो जाती है। The blame will never solve any problem. जो कोई भी ब्लेम है, वो शिकायतें हैं, वो When कभी you भी, accuse, it will never solve any problem. अगर आप दूसरों पर शिकायतें करते हैं तो कभी उस चीज का हल नहीं निकलता। But Jesus was trying to understand लेकिन यीशु मसीह कोशिश कर रहे थे समझने की that we can dialogue this out. कि अरे हम बात करके समझा सकते हैं, Because what has happened, you can't change it. क्योंकि जो चीज हो चुकी है उसको तुम बदल नहीं सकते। He's sick. You can't change that fact that he's sick. वो बीमार है, इस चीज को आप अपने आप ठीक नहीं कर सकते, But what you can find is the solution. लेकिन इस चीज का हल जरूर ढूंढ सकते हो। So Jesus said, let not blame each other. Who is the cause? तो यीशु मसीह ने कि नहीं, दूसरे पे शिकायतें मत लगाओ कि अरे किसकी गलती है। Let's not say, oh, because I came late. आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं लेट आया ना इसलिए, But what can we do to save it? लेकिन हमें ये समझना है कि इससे बाहर निकलने के लिए क्या That is करना the है। most pressing thing in friendship. और यही सबसे जरूरी चीज है एक मित्रता के अंदर, What can I do for कि you? मैं क्या कर सकता हूँ, What is the solution to कि this? सॉल्यूशन क्या है इस परेशानी का। That what Jesus was trying to make them to understand. यही यीशु मसीह कोशिश कर रहे थे उन्हें समझाने की Let's have faith. कि विश्वास रखें He can still be alive again. और फिर वो दोबारा जिंदा हो सकता है। And they start to reason with Jesus. और वो यीशु से बात करने लगते हैं Yes, we believe. कि हाँ हम विश्वास Yes, करते what you are हैं, saying is. हाँ जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। Even when their doubt जब उन्हें शक भी था, want to overshadow that faith, लेकिन उस विश्वास ने उनके शक को ढाक दिया, Jesus keep pressing them. क्योंकि यीशु मसीह बार बार बोलते रहे कि विश्वास रखो, Faith, it is possible. और विश्वास के द्वारा संभव हुआ। That is friendship. यही मित्रता है। You bring your friend to where he or she will never go. आप अपने मित्र को उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ तक वो खुद अकेले नहीं पहुँच पाता। If you are in level 5 and your friend is in level 3, अगर आप 5वें जगह पर है और आपका जो दोस्त है वो दूसरी सीढ़ी पर always है, be misunderstanding. तो हमेशा शिकायत, So you have to pull your friend from 3 to 5. अपने मित्र को समझाने के लिए आपको 2 से लेके उसको 5वीं सीढ़ी तक लाना पड़ेगा, Friendship becomes so और उसके easy. बाद चीजें आसान होती जाएंगी। So let's go from 30 to 40. I want to finish this. तो 30 से 40 तक पढ़ेंगे, हम अंत करेंगे इसका। यीशु भी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर जा गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसकी और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उसे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों को आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Amen. 10:40। The pain of his friends जो उसके दोस्तों का दर्द, becomes the pain of Jesus. वही यीशु का दर्द बन गया When they started crying. जब उन्होंने रोना शुरू किया। And that was the only place that was recorded in the Bible तो ये एक यही जगह है जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है that Jesus कि wept. यीशु रोया। Jesus did not weep because of his mother. यीशु कभी भी अपनी मम्मी की वजह से नहीं रोए, Jesus did not weep because of his वो father. अपने पिता की वजह से नहीं रोए, He did not weep because of his own वो achievement. अपनी परेशानियों की वजह से कभी नहीं रोए, Jesus wept because of his friends. लेकिन यीशु अपने मित्र की वजह से रोए। When Martha, when Mary, they started crying. जब मार्था और मरियम रोने लगी, Jesus saw that pain in them यीशु मसीह ने उस दर्द को उनमें देखा and he started crying. और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। Jesus took their pain as if it is his own. यीशु मसीह ने उनके दर्द को लिया जैसे कि वो तो खुद का ही दर्द हो। What kind? I have never seen this kind of friendship. मैं ये कह रहा, मैंने ऐसी मित्रता कहीं नहीं देखी That a Messiah, कि एक मसीहा from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, even when he was beaten,
जब उनको मारा भी गया था he never cried. तब भी वो नहीं रोए थे। When they were beating him with sticks, जब उन्हें डंडे से मारा जा रहा था Jesus never dropped tears. उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाया। When he was in the prison, जब वो जेल में थे Jesus never cried. वो नहीं रोए। When they naked him, जब उन्हें नंगा कर दिया when गया, they were laughing at him, जब लोग उस पर हंस रहे थे, Jesus never cried. यीशु नहीं रोए। But he cried because of friendship. लेकिन रोए कब? जब उनका मित्र में उदास था They were crying. और वो रो रहे थे And Jesus wept. और यीशु रोया। It's not in verse 38. The verse 38 says that the Spirit of Jesus was groaning. बाइबल में क्या लिखा है 38वें वचन में कि यीशु मसीह आत्मा में उदास हो गए, Verse 35 that Jesus wept. कि यीशु रोया। But in 38, पर 38 में क्या लिखा है you see goosebumps in Jesus. कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर The आया। Bible used the word groan. जब बाइबल ग्रोन मतलब शब्द इस्तेमाल करती है उदास, It is more powerful than when he just wept. It's like the tears was dropping, but the Spirit of God was in pain. यहाँ पे लिखा परमेश्वर की आत्मा उदास थी। The Bible says Jesus was growing in pain in the Spirit बाइबल बताती है कि वो आत्मा में उदास हो गए because his friend, her friend, क्योंकि उनके मित्र was in pain. दर्द में थे। That is friendship for यही Jesus. मित्रता है यीशु के लिए। That is friendship. Only Jesus can do this. सिर्फ यीशु ही ये कर सकते थे। And he went to the tomb with that. Even when they tell him, oh, the body have decayed. और यीशु मसीह उस गुफा पे गए जहाँ पर लाजर को रखा हुआ था, जबकि लोगों ने बोला कि उसका शरीर सड़ गया होगा। They were warning Jesus. वो यीशु मसीह को चेतावनी दे You रहे might थे, get disease. अरे आप बीमार हो जाओ, उसकी बदबू से मत जाओ। He has rot up for 3 अरे days. 4 दिन से वो पड़ा हुआ उसके अंदर। Many people refuse to come closer. बहुत सारे लोग उनके पास आने से मना कर रहे होंगे। They left Jesus. उन्होंने यीशु को छोड़ा। Most of the disciples, they stayed away. चेहरे तो दूर ही खड़े हुए होंगे कि नहीं आप ही जाओ आगे। Jesus wanted to end that pain of his friend. लेकिन यीशु मसीह अपने मित्र का दर्द खत्म करना चाहते हैं। Because Jesus wanted to put happiness back to them. क्योंकि यीशु मसीह क्यों गए थे अपने मित्रों के जीवन में फिर से खुशी को भरने। He said, whatever it may cost. उन्हें चाहे कुछ भी हो गया, मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। When people say, he said, remove the tomb. उन्होंने बोला नहीं, गुफा के आगे पत्थर हटा दो, Take it away. हटा दो। They were saying, no, Jesus. उन्होंने कहा नहीं यीशु, It is smelling, don't अरे go ये there. बदबू आ रही है, मत हटाओ पत्थर, It has decayed. अरे सड़ गई है शरीर। But Jesus said, take it away. लेकिन यीशु ने कहा नहीं, हटा दो, Because Jesus was in pain. क्योंकि यीशु मसीह भी दर्द में थे, Not his own pain. अपने खुद के दर्द में नहीं। It was not the pain of Jesus. ये वो दर्द नहीं था जो यीशु It को was था, a borrowed pain of his लेकिन वो friends. दर्द था जो अपने दोस्त से उन्होंने पाया। Jesus took the friends, the pain of his उन्होंने अपने friends, दोस्तों के दर्द को लिया and he made it his own. और उन्होंने अपने दोस्तों के दर्द को खुद का दर्द बना लिया। And he said, no, उनका नहीं, there will be joy आनंद आएगा to my friends. मेरे दोस्तों के जीवन में। He said, Lazarus, उन्होंने कहा लाजर get up. खड़ा हो जा, And he rose from the और dead. वो खड़ा हो गया। And Jesus looked at Martha. और यीशु मसीह ने मार्था की ओर देखा There is joy. और वो खुश थी, They were smiling. स्माइल कर रही थी, They were happy. मुस्कुराहट दे रही होगी। And Jesus himself became happy. और यीशु मसीह खुद भी खुश हो गए होंगे, Because if you can't find yourself in another, then they are not your friend. क्योंकि अगर आप दूसरे के जीवन में अपना जीवन नहीं देखते तो आपको मित्र When नहीं they है। are sad, Jesus became sad. क्योंकि जब वो दुखी थे तो यीशु When भी they दुखी हुआ, started smiling, Jesus जब वो became खुश हुए तो smiled. यीशु मसीह भी खुश हुए। And that is friendship. यही मित्रता है And that's what we should understand. और यही वो चीजें जो हमें समझनी चाहिए That sometimes कि कभी-कभी we can't get this from anybody. ये चीजें हम किसी से पा नहीं सकते। Many friendship today is attached friendship. आज बहुत सारी दोस्तियां सिर्फ दिखावे की हैं, But I want to encourage you today. लेकिन मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। भैया कह रहे हैं It is only Jesus that I say that is the best friend that I कि have. भैया कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। I have some friends I can say, भैया कह रहे हैं हाँ, मैं कुछ लोगों को अपना मित्र बोल तो सकता हूँ, but it's based on mutual benefits. लेकिन दोनों तरफ हम लोग अपना फायदा देखते हैं। What they can give me and what I can भैया कह रहे हैं मैं भी देखता हूँ कि मुझे उनसे क्या फायदा, वो भी देखते हैं उनको मुझसे क्या फायदा, is business friends. क्योंकि व्यापार के दोस्त है ना, We share percentage together. क्योंकि पता है कुछ जो भी फायदा होता है मुनाफे का थोड़ा प्रतिशत तुम रखते हो, थोड़ा मैं रखता We हूँ, share the profit together. प्रॉफिट साथ में शेयर करते हैं, इसलिए दोस्त है। That what makes us friends. लेकिन वो दोस्त तो नहीं बन When जाता। we have nothing to share, लेकिन अगर कुछ शेयर करने के लिए होगी ना तो maybe we might try to even hurt
one another, तो शायद वो दुख भी पहुंचा दे, we may try to cheat one another. एक दूसरे को धोखा भी दे दे। That is humans. ये हम इंसान है, But it is only Jesus. लेकिन सिर्फ यीशु है You have no profit to share with him. जिनके पास कोई एक प्रॉफिट नहीं है शेयर करने के You लिए। have no percentage even to divide with हमारे पास Jesus. भी कुछ नहीं है जो हम यीशु के साथ बांट पाए, Jesus loves you the way you are. पर फिर भी यीशु आप जैसे हो वैसा ही आपसे प्रेम करता है। He don't want to ask you what you don't have. यीशु मसीह आपसे कभी नहीं मांगते जो आपके पास नहीं है, He will not borrow from you what you can't give. वो कभी आपसे उधार नहीं मांगते जो आप नहीं दे सकते, And every of his promise, he will fulfill them. और वो अपना हर एक वादा पूरा करते हैं। Why can't you try it? लेकिन फिर आप कोशिश क्यों नहीं कर सकते? I tell you the truth. भैया कह रहे मैं आपसे सच कह रहा हूँ Jesus is the only good friend I कि have. यीशु मसीह सच्चा मित्र है जो हमें मिल सकता है। Try Jesus. तो यीशु को कोशिश तो करके देखें, Develop this friendship. एक अच्छी मित्रता बनाने की कोशिश करें यीशु के You know, साथ। sometimes what I love about Jesus, भैया कह रहे कई बार यीशु के अंदर मुझे एक खूबी क्या पसंद आती है, sometimes he doesn't come to you first. कई बार यीशु मसीह आपके पास पहले नहीं आते। From the passage that we read today, जो पैसेज हमने आज पढ़ा, Martha opened the door of friendship. मार्था ने एक दरवाजा खोला यीशु के लिए, तब यीशु उसके मित्र बने। She's the one that approached Jesus. मार्था थी पहली जिसने कदम उठाया मित्रता की ओर। He was not afraid what people will accuse her. वो डरी नहीं कि अरे मैं मित्र गिराऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे। He did not say, "Oh, they will accuse me. I love Jesus." उन्होंने ये नहीं सोचा कि मार्था ने ये सोचा कि अरे मैं बोलूंगी लोग बोलेंगे नहीं तो यीशु से प्यार करती होगी इसलिए ऐसा कर रही है। But everything matters in the heart. लेकिन मार्था ने जो किया अपने मन से You किया। know, people might judge who you are not. लोग हो सकता है आपको ऐसा कुछ सोचे जो आप नहीं हो। Your physical activities may confuse people. हो सकता है आपके जीवन जीने के तरीके लोगों को कंफ्यूज कर दे, But friendship lies in the heart. लेकिन मित्रता हमेशा दिल में होती है। And Jesus that has only this friendship. लेकिन यीशु मसीह के पास ये मित्रता ही थी, Approach Jesus. और उस मित्रता को लेकर जो मार्था उनके पास आई Make him your friends. और जिसकी वजह से उनके मित्र बन गए। You know, people may think you have gone mad. हो सकता है लोग आपको पागल भी कहते हो। But sometimes when I will be talking to myself, कई बार जब भैया कह रहे हैं प्रार्थना कर तो सोचेंगे अरे तो आप पागल है अपने आप से बात कर रहा है। you know, when you talk to yourself, people, begin to confuse. Are you really in your senses? और भैया सच में कभी-कभी अपने आप से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ठीक हो, People say you are demon kharab, like talking to yourself, no one is there. कि कोई है ही नहीं, बात किससे कर रहे हो। But no problem. भैया कहते कोई बात नहीं, I can be demon kharab with Jesus. मैं दिमाग खराब यीशु के साथ भी ठीक ही You है, can begin to talk with Jesus. मैं यीशु से बात कर सकता हूँ। When you are alone, you can begin to say something to yourself. Nobody will know, but you know what you are doing. जब आप अकेले होते हैं अपने आप से बात कर सकते हैं जब किसी को नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। And Jesus will always come to you. और यीशु सच में उस अकेले समय में भी आपके पास आएंगे, आपको जवाब देंगे। We all saw the end of this story. तो ये कहानी का अंत है। It is what will always happen to anyone तो यही वो चीजें सबके साथ होती है who make Jesus their good friends. कि देखते हैं कि कौन कौन यीशु मसीह को अपना अच्छा दोस्त बनाता Even है। when you die, अगर आप मर भी जाएंगे Jesus will raise you from there. यीशु आपको मर के भी जिंदा कर देंगे। Even when you are in suffering, अगर आप परेशानी में भी होंगे you will never forget that you are कभी His friend. भूलेंगे नहीं कि वो आप उनके मित्र हो। Even when people reject you, जब लोग आपको नकारेंगे, even when people mock at you, जब लोग आपको मजाक बनाएंगे, Jesus will always come looking for you. लेकिन यीशु मसीह फिर भी आपके पास आएंगे आपको ढूंढने के He लिए। will never वो कभी भी let his friends अपने दोस्तों को to go through pain. दर्द में नहीं रहने देंगे। That is to tell you, he cares so much about friendship with you. तो भैया कह रहे हैं मैं वो यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लिए मित्रता दोस्ती बहुत जरूरी He है। will cry when you cry. जब आप रोगे He तो वो भी will रोएगा, weep when you weep. जब आप उदास होगे वो Jesus उदास will laugh होगा, when you laugh. जब आप हंसोगे यीशु भी हंसेगा। You will find the second person of you in Jesus. आओगे अरे वो जैसा ही है तो यीशु, And that is why he's calling out today. क्योंकि और इसलिए यीशु आज में पुकार रहा है। It's left for you to answer अब ये Jesus. हमारी है कि हम उसको जवाब देते हैं कि नहीं देते। He said, would you like to be my friend? यीशु मसीह पूछ रहा है क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? He has stretched his hands. उन्होंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। It's left for you to catch अब this. आपकी मर्जी है कि आप आगे He हाथ said, बढ़ाते हैं कि नहीं। yes, the Lord, I want to be your friend. तो आपको बोलना है हाँ प्रभु मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, Start today. तो आज से ही शुरू करें, Be the friend of Jesus. यीशु मसीह के मित्र बने। And I promise you, और फिर भैया कह रहे हैं मैं आपसे वादा करता हूँ you will never regret that. आप कभी भी इस बात में पश्चाताप नहीं करेंगे। May God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन।